हे भगवान, जीवों के कल्याण का अत्यंत सरल साधन, आत्यंतिक कल्याण का अत्यंत सरल साधन क्या है, वह कृपा करके आप हमें बतलाएं। क्योंकि कलियुगी प्राणी एक दोष तो उसमें जन्मजात ही कि वह अल्पायु है, बहुत कम आयु है उसकी। बहुत अधिक आयु यदि किसी की हो जाती है तो 100 वर्ष की आयु, एक तो ये दोष है। और 4 दोष ऐसे हैं प्रबल, जिनके कारण वह जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता है। वो 4 दोष कौन कौन से हैं? कलियुगी मनुष्यों का कल्याण क्यों नहीं होता है? यदि ये 4 दोष न रहें तो कल्याण के लिए कलियुग से श्रेष्ठ कोई दूसरा युग ही नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी ने तो घोषणा कर दी, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम को छोड़कर कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। त्रिवाचा पूर्वक का। फिर कल्याण क्यों नहीं होता है? उसका कारण है 4 दोष। पहला दोष है मंदा, सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुता। पहला दोष है मंदा। कलयुगी मनुष्य आलसी है। मंदा का अर्थ है अलसाह, आलसी है। किस चीज में आलसी है? भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है। ज़्यादा खा लिया, गले में जलन पड़ रही है, फिर भी कोई बढ़िया माल आ जाए सामने खाने के लिए तो कहेंगे क्या करें, खाने की इच्छा तो नहीं थी, पर ये प्रेमी मान ही नहीं रहे हैं। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरम तो पुनः पुनः। परान्न दुर्लभ है, शरीर का क्या है? शरीर तो बार बार मिलने वाला है। प्रपंच करने में आलस्य नहीं है। अमूल्य समय को नष्ट करने में आलस्य नहीं, खूब शरीर समय को नष्ट करते हैं। पर सत्संग में प्रमाद है, साधन में प्रमाद है, भजन में प्रमाद है। और ऐसे लोगों के संबंध में श्री दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा? राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भजन में आलसी हैं, भोजन में होशियार हैं, ऐसे जीव को धिक्कार है। भोजन में प्रमाद नहीं है, भजन में प्रमाद है, सत्संग में प्रमाद है। क्या कहें, कहने में संकोच होता है, लेकिन कोई एक सत्पात्र तो स्वीकार करेगा, इस भाव से कहा जा रहा है। अष्टौ ग्रासाः मुनेर ग्राह्याः। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, जो ग्रह त्याग कर चुके हैं, मुनिवृत्ति से जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास ही भोजन लेने का अधिकार है।
कितना? तब कहेंगे हम ग्रास तो बना लेंगे, एक रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे, तो 8 रोटी तो कम से कम पाने को मिलेगी। ये चतुराई नहीं चलेगी। ग्रास का प्रमाण, आंवला देखा है ना, आंवला का फल, आमल का प्रमाणम, आंवले का फल जितना बड़ा होता है उतना प्रमाण से ग्रास। तो 8 ग्रास भोजन वह साधकों के लिए स्मृतियों में कहा गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज समर्थ महापुरुष, उच्च कोटि के महान योगी, महान सिद्ध संत थे। कोई उनके पास आता था, महाराज कोई साधन बता दीजिए, तो पहले तो खूब फटकारते थे उसको। यदि पेट मोटा हुआ तो, तगड़ा शरीर है तो खूब फटकारते थे पहले। इतना पेट लादे हुए डोल रहा है जैसे अभी बच्चा होने वाला है। वो साधन करेगा। वहाँ की स्थिति माताजी ऐसी थी कि दुबला पतला हो जाए तो खैर नहीं, खाक चौक में, और मोटा हो जाए तो खैर नहीं। एकदम शरीर ठीक रहना चाहिए, इकहरा शरीर। और हम ये लोग सब संत जानते हैं, हम जब तक खाक चौक में थे, पूज्य गुरुदेव सदैव विराजमान थे, तब तक हमारा शरीर भी कहीं से मोटा तगड़ा, एकदम इकहरा शरीर। बाल भोग वहाँ बनता नहीं था। ब्यारू वहाँ 1-1 रोटी या ज़्यादा मूर्ति बन गई तो एक में से भी आधी करके दी जाती थी। हमारे त्यागी जी तो यहाँ बैठे हैं। शाम को थोड़ा थोड़ा दूध मिलता था, दोपहर में केवल एक समय प्रसाद। कोई बीमार नहीं पड़ता था, ज़्यादा खाएंगे तब ना बीमार पड़ेंगे। और जो बीमार पड़ जाता था वो डर के मारे कहता नहीं था कि हम बीमार हैं। क्यों? धोखे से यदि उसके मुंह से निकल गया कि आज तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको कमरे से बाहर निकलने नहीं देते और बीच बीच में कहते इसको गर्म पानी पिलाओ, भोजन इसका बंद, क्योंकि लंघन ही सब रोगों की दवा है। तो बुखार आने पर भी लोग डर के मारे कहते नहीं कि हमको बुखार आ गया, नहीं तो एक समय की पंगत से भी चले जाएं। पहले तो बीमारी बहुत कम पड़ते थे। और स्वयं पूज्य महाराज जी मध्याह्न में 1-1.5 छटाक साग लेते थे और शाम को 1.5 पाव दूध लेते थे। यह आहार सन 1942 से लेकर 2003 तक उनका यही आहार रहा। लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। तृतीय पहाड़ी बाबा जी महाराज। तो ऐसा नहीं कि वो खाली दूसरे में कठोरता करते हो, स्वयं में उनका जीवन इतना संयमित और इतना सावधान था। और यह बात बिल्कुल सत्य है, शाम को भरपेट ब्यारू कर लेने वाले लोग नहीं उठ सकते हैं सवेरे। भरपेट खा के तो सोएगा, सवेरे भी उठ जाएगा मान लो जल्दी तो भी बैठ के सोएगा। अन्न की गर्मी नहीं रहेगी तो नहीं सोएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये पहला दोष है, भजन में प्रमाद, भोजन में बिल्कुल प्रमाद नहीं। न सोने में प्रमाद, न भोजन में प्रमाद, भजन में प्रमाद, सत्संग में प्रमाद, साधना में प्रमाद। दूसरा दोष है सुमंद मतया। महापुरुषों के चरणों में बैठकर
गीता भागवत रामायण की बढ़िया बढ़िया बातों को सुनने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। इसको कहते सुमंदमती। सत्संग का प्रभाव जीवन में न होना, ज्ञान भक्ति वैराग्य का हृदय में उत्पन्न न होना, इसको कहते सुमंदमती। तीसरा दोष है माता जी मंदभाग्या। मंदभाग्य का अर्थ होता है कि भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में मिले जो पूर्ण भगवत साक्षात्कार संपन्न थे। ऐसे समर्थ पुरुष के अपने संकल्प से जो चाहें वो दे दें, ऐसे समर्थ महापुरुष भगवत कृपा से हम लोगों को अपने जीवन में मिले। ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में मिले। और मिले ही नहीं, नंद के लाला की जय। नंदगांव, हमारे ब्रज में नंदगांव है ना, नंदगांव के गोसाई जी ठाकुर जी के श्रीअंग से। तो राम जी, तीसरा दोष है मंदभाग्य। भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग प्राप्त करने के बाद भी हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। क्या लाभ लिया उन महापुरुषों की सन्निधि का? हमने कोई लाभ नहीं लिया। भोजन, कपड़ा और प्रतिष्ठा के अलावा कोई लाभ नहीं लिया। इसको कहते मंदभाग्य। ऐसे महापुरुषों का संग पाकर भी जीवन में सुधार नहीं आया। और चौथा दोष है उपद्रवग्रस्त जीवन। इतने तरह के व्यसन, इतने तरह के प्रपंच हमने अपने जीवन में पाल रखे हैं कि उनके कारण हम परमार्थ पथ के पथिक नहीं बन पाते हैं। बड़ा कठिन है। इन चार प्रकार के दोषों में प्रधान दोष है पहला, साधन भजन में प्रमाद। ये पहला दोष यदि हमारे जीवन में न रहे तो मंदमती वाला दूसरा दोष नहीं रहेगा, मंदभाग्य वाला तीसरा दोष नहीं रहेगा, और फिर जीवन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं रह जाएगा, प्रपंच व्यसन नहीं रह जाएगा, चौथा दोष भी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए पहला दोष अपने जीवन में नहीं रहने देना चाहिए।